प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश सुनेंगे। रविवार के संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन को बचाए, आपको धन्यवाद करते हैं। इस सवेरे के समय प्रभु हम तुम्हारे चरणों पर आए, तुम्हारे पवित्र प्रभु से हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु। विशेष रूप से तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। हे प्रभु, तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा वाणी सुनाइए प्रभु, तुम्हारा आवाज हमको सुनने दे प्रभु। तुम्हारे वचन के उछालों में हम हमारा अंधियारों को, हमारा पापों को हम परीक्षा करने का अनुग्रह दे प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को हे प्रभु भरपूर तुम्हें छुपा दे। तुम्हारा श्रेष्ठ प्रभु सत्य संदेश के द्वारा हमारे से बात करो, अब करो। रविवार से लेकर रविवार तक हमारे आत्मिक जीवन कैसे है, जहां पर हम चुक गए वचन के प्रभु द्वारा हम हमारे जो चाल चलन को परीक्षा करने का अनुग्रह, इस सारे प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अरे आप सब को प्रेज़ द लॉर्ड। रविवार के सारे तरह की आशीष प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए अब से वचन में जाएंगे। कुलसियों की पत्री देखिए, कुलसियों की पत्री 2 अध्याय भक्त पौलुस जी ने लिखे, जो कुलसियों की पत्री 2 अध्याय 5वां वचन को मूल वचन के रूप में देखेंगे। 5 वचन को देखिए। यद्यपि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हैं, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। हाँ, जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तौर पर वचन का आशीर्वाद है, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस ने कुलसियों की पत्र 2 अध्याय में एक बात लिखा है। ये बात कुलसियों की पत्र लिखते जब पौलुस कहाँ है, जो पौलुस ने कारागार में है, इसका मतलब जेल में है। पौलुस ने जेल में है, जेल में से पत्र लिखना पड़ा पौलुस को। ना तो सीधा कुलसी कलीसिया में जाते थे, कुलसी में जाकर जो मंडली के लोगों से बातचीत करते थे, मंडली के साथ संगति करते थे, प्रार्थना करते थे, जो बताने का बात है वो ठीक रीति से बताते थे। लेकिन अभी पौलुस दूर है, पौलुस ने दूर है, कुलसी में नहीं, यलिया एफेसी में है, ना तो रोम में है, ना तो कुरिन्थी में है। या रोम, कुरिन्थी, एफेसी, गलती कहाँ, कौन से जगह पर पौल ने जेल में है, कैदी है, जेल में है, कैदी है। इसका मतलब जो पौलुस ने कारागार में है, तो वहां से पत्र लिख रहे हैं, वहां से पत्र लिखे हैं। फिलिपियों की पत्री, ये कुलसियों की पत्री, थेसलोनी पत्री, ये सब जेल में से ही पौलुस ने लिखा है। तो मैं तो यद्यपि यदि मैं तुम्हारे से दूर हूं शरीर के भाव से, लेकिन आत्मिक भाव से मैं तुम्हारे निकट हूं। बात करके एक बात बताया पौलुस ने, तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास जो मसीह में है, मसीह में तुम्हारे विश्वास और विधि अनुसार चरित्र, ये है आज अपना ध्यानांश। पौलुस ने ये बात कह रहे हैं कि मसीह में तुम्हारा विश्वास और विधि अनुसार चरित्र, या विधि अनुसार चरित्र, ये इसका पर्यायवाची शब्द और एक शब्द अर्थ ये है कि उत्तम, उत्तम या योग्य। क्या है? विधि अनुसार चरित्र, इसका मतलब तुम्हारा योग्यता या तुम्हारा उत्तमता, उत्तम या योग्य। इसका मतलब ये कलीसियों की स्थिति कैसी है पौलुस की दृष्टि में, ये लोग ऐसे है कि कलीसियों को देखकर पौलुस खुश हो रहा है, प्रसन्न है, क्योंकि मसीह में उनका विश्वास स्थिर है, दृढ़ता से है, और मसीह में उनका विश्वास स्थिर और दृढ़ता से है। उसी प्रकार उनका व्यवहार, उनका चाल चलन, विधि अनुसार चरित्र एकदम योग्य है, एकदम योग्य है, उत्तम है, उत्तम है। तो आज पौलुस को जो कुलसियों की मंडली को देखते को, कुलसी मंडली के बारे में सुनकर पौलुस खुश हुआ है। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने से बात कर रहे हैं। क्या अपना चरित्र, क्या अपना
चाल चलन को देखते पवित्र आत्मा या परमेश्वर खुश हो सकता है क्या? अपने चाल चलन से पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है क्या? ये है आज प्रश्न। मैं तो बोल सकता हूं कि मुझे देखकर तो पवित्र आत्मा खुश ना होगी, क्योंकि मेरे जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे सेवकाई में बहुत सारे निर्बल स्थिति है, बहुत सारे दुर्बलता है। मैं तो पापियों में प्रधान पापी हूं, जैसा पौलुस ने कहा है। तो मैं तो उत्तम नहीं हूं, मैं तो धार्मिक नहीं हूं, मेरे अंदर भी बहुत कुछ गलती है। मैं सुधर ले रहा हूं पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा और वचन के द्वारा, ये प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा मैं सुधर ले रहा हूं और सेटराइट हो रहा हूं। मैं एकदम ठीक नहीं हूं, ठीक होने के लिए यत्न कर रहा हूं, धीरे धीरे से थोड़ा 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 ऐसा ठीक ठीक बनते जा रहा हूं मैं। तो आज पवित्र आत्मा परमेश्वर को प्रसन्न करना है। कितने लोग, कल जो कुलसी मंडली के लोगों के जैसा कितने लोग हैं। तो तुम प्रसन्न करना है, तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र, तुम योग्य बनना है, उत्तम रहना है तुम्हारा। क्या उत्तम रहना है? अपना चाल चलन, अपना व्यवहार, अपना चाल चलन, अपना व्यवहार ठीक रहना है, उत्तम अच्छे रहना है। कैसे? अब बोलो, अपने चाल चलन किसके ऊपर आधारित होता है? अपने चाल चलन, हर दिन का अपना चाल चलन जो है, अपने चाल चलन किस पर आधारित होता है? एक बात में बोल सकते, अपना मन पर आधारित हो सकता है। अपना मन जैसा बोलते हैं वैसा ही अपन चलते हैं। अपना मन जो करने को अपने मन में से सोच आते हैं, ये करो, जल्दी से जल्दी वो काम करते हैं। अभी चलने की आज्ञा नहीं, मन चलते हैं। सोने की आज्ञा मन दे, सो जाते हैं। किसी को किसी के बारे में अच्छे प्रशंसा करने के लिए मन कहा है, उसके बारे में प्रशंसा करते हैं अपन, है या नहीं? किसी को डांटने के लिए डांटते भी, है या नहीं? तो अपने मन जो कहते हैं उस प्रकार ये शरीर चलते हैं। तो अपना चाल चलन या अपना व्यवहार पूरा कहाँ आधारित है? मन पर आधारित है। तो इसका मतलब क्या है? अपना जीवन योग्य बनना है, अपना जीवन उत्तम रहना है, अपना जीवन से पवित्र आत्मा परमेश्वर को प्रसन्न करना है। तो पहले अपना मन ठीक रहना है। क्या है? अपना मन ठीक रहना है, ठीक रहना है। क्यों? ये करोड़ रुपए की प्रश्न है। क्योंकि अपने शरीर और प्राण और आत्मा, अपना शरीर त्रित्व है, अपने अंदर त्रित्व है। जैसा परमेश्वर त्रित्व है उसी प्रकार, क्योंकि परमेश्वर उनकी समानता और उनके स्वरूप में अपने को बनाए। तो अपने अंदर शरीर है, प्राण है, आत्मा है। ये प्राण, आत्मा और शरीर तीनों को चलाने वाला कौन है? चलाने वाले सिर्फ मन चलाते हैं। मन खुद तीनों को चलाते, मन तीनों को सेंटर पॉइंट है, जोड़ के रहते हैं। आत्मा, शरीर, प्राण तीन भी मन से मिलके जुड़े रहते हैं, ऐसा जुड़े हुए रहते हैं, तीन से एक। ये मन शरीर को आज्ञा दिए तो शरीर, आत्मा को आज्ञा दिए तो आत्मा, प्राण को आज्ञा दिए तो प्राण करते रहते हैं, जुड़ के रहते हैं। ये मन केंद्र स्थान है। मन क्या है? केंद्र स्थान। ये केंद्र स्थान से पूरा अपना शरीर, आत्मा, प्राण के ऊपर क्या होते हैं? अधिकार होते रहते हैं। तो मन जैसा चलते चलाते उसी प्रकार अपन चलते हैं। इसीलिए अपना मन पहला क्या रहना है? अपना मन में अपन योग्य रहना है। कैसे? मन योग्य से रहना है। और यहाँ पर मन का मतलब तुल्य क्या है मालूम? अपने मन एक युद्ध भूमि है, युद्ध का क्षेत्र है। हालेलुया। अभी अपन वचन के अंदर चल रहे हैं, कुछ समय ध्यान से सुनो। अपना मन क्या है? युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि है, युद्ध क्षेत्र बोल सकते हैं, युद्ध का क्षेत्र है मन। अपने मन में हमेशा 24 घंटे जंग होते रहते हैं, जंग युद्ध होते रहते हैं। क्या पासल ये मन में क्या है? क्या युद्ध है? कौन है युद्ध करने वाला? अपना दुश्मन कौन है? ऐसे सोचो मत, सोचना ही नहीं, क्योंकि अपना दुश्मन और कोई नहीं, शैतान। कौन है? शैतान ने अपने से लड़ते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि
शैतान अपने शरीर से और शरीर को अपने को जाते समय टक्कर करना और अपने को किसी प्रकार से किसी एक व्यक्ति से धोखा देना, और इस प्रकार का जो काम शैतान करते हैं वो बहुत कम है, वो बहुत कम है, 0.0001% है। लेकिन 99% शैतान ने जहां काम करता है मालूम, युद्ध का क्षेत्र में आकर काम करता है, और छिपके काम करने वाला नहीं है शैतान। शैतान सामर्थ्य है, बलवान है या नहीं। शैतान चुप के काम नहीं करेगा, वो सीधा सीधा आगे आता है। कहां पर? युद्ध क्षेत्र में। युद्ध जहां पर हो रहे हैं मन में हो रहा है, जो वो युद्ध भूमि में, वो युद्ध क्षेत्र में शैतान आकर अपने से जंग कर रहे हैं, अपने से युद्ध कर रहे हैं। ये युद्ध है बोल के भी ये महसूस भी नहीं हो रहा है बहुत लोगों को, ये विश्वास और सेवक लोग ये युद्ध भूमि में अपने है, उसको रणभूमि कहते हैं, रणभूमि। तो अपन जंग कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जागो जागो जागो। कैसे युद्ध हो रहे हैं और युद्ध में क्या करना है, ये युद्ध क्षेत्र के और युद्ध क्षेत्र को और अपने चाल चलन व्यवहार को क्या है, संबंध क्या है, उसको ध्यान करें तो अपना संदेश खत्म हो जाए, समझ में आए। अब ध्यान से सुनो, ये युद्ध भूमि में शैतान क्या कर रहे हैं मालूम? अभी ये मन, ये युद्ध क्षेत्र में तीनों को जुड़ के है, शरीर से, आत्मा से, प्राण से। तो शैतान क्या करेगा मालूम है? शरीर को प्रेरणा देता है। वह युद्ध क्षेत्र में शरीर का प्रेरणाओं को देता है, युद्ध क्षेत्र में से शरीर को प्रेरणा, शरीर की इच्छाओं की प्रेरणा देता है। शरीर की इच्छा क्या है? कुछ लोगों को बहुत सोने के लिए अच्छा लगता है, बहुत सोना है, बहुत सोना है, और कुछ लोगों को बहुत पेट भर खाना है। खाना अच्छा है, पेट भर खाना अच्छा है, लेकिन खाना ही भगवान बनना एकदम पाप है। प्रथम तिमोथेयुस की पत्र 5वां अध्याय में पौलुस जी ने बताया, पेट ही उनका ईश्वर है, उसका अंत होने वाला है। यानी पेट ही ईश्वर है। अरे बाप रे, ये क्या बात है? पेट ही कुछ लोगों को ईश्वर बना, ये मेरा ईश्वर है, ये मैं इसको मैं अच्छे देखे तो ये मेरे को अच्छे देखता है, ईश्वर होते हैं। हमेशा खाना 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 खाने में मन रखता है, मन लगाता। और कुछ लोग सो जाने में हमेशा सोते रहते, सोते समय मिले तो सो जाना, समय मिले तो सो जाना, समय मिले तो सोना ही सोना है, बस खत्म। प्रार्थना करना नहीं, कुछ भलाई का उत्तम काम करना नहीं, सोना ही पड़ता है। ये शरीर की इच्छा है, और कुछ है, बहुत है। ऐसा शरीर की प्रेरणाओं को देता है युद्ध क्षेत्र में शैतान रहकर, युद्ध भूमि से ऐसा अपने को ऐसा फंसाते उन्होंने, ऐसा अपने को मटकाते हैं कि युद्ध क्षेत्र से शैतान ने अपने ऊपर तीर डालते हैं। क्या डालते हैं? तीर मारते रहते, तीर डालते रहते हैं, या नहीं? तीर को प्रयोग कर रहे हैं अपने ऊपर, शरीर की इच्छाओं का। दूसरा आत्मिक इच्छा, शरीर और आत्मिक इच्छाओं, ठीक है। आत्मिक इच्छाओं का मतलब प्रार्थना करना, स्तुति करना, धन्यवाद, सुसमाचार का प्रचार, ये सब आत्मिक शरीर की इच्छा है। ये आत्मिक शरीर की इच्छाओं को अपन करने के लिए अपने को मन कहते हैं। मन कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी मन कहते रहते, प्रार्थना करो, सुसमाचार प्रचार करो, किसी को संगति में बैठो और उपवास रहो। ऐसा जब भी युद्ध क्षेत्र से शैतान बोलता है, ए नहीं 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 नहीं, वो आत्मिक इच्छाओं से कुछ फायदा नहीं है, चुप हो जाओ, टीवी देखो, सो जाओ, खाना खाओ, नहीं तो दोस्तों से घूमो, ऐसा बोलते हैं। आत्मिक इच्छाओं को होने नहीं देता है। जो होने वाला आत्मिक इच्छाओं को पूरा नहीं होने देता है शैतान। शरीर की इच्छा ना होना है, लेकिन उसको पूरा करने देता है शैतान। ये है उनका योजना। और प्राण की इच्छा, द्वेष, बैर करना है या नहीं? द्वेष और बदला लेना, बैर करना, बदला लेना, ये प्राण के पाप है। ये तीर भी प्रयोग करते हैं युद्ध क्षेत्र से। जब अपन निष्कारण, बिना कारण के द्वारा एक व्यक्ति को अपन बैर करते हैं, हमेशा बदला लेने के लिए सोचते हैं बिना कारण,
ये पूरा शैतान का काम है मन में। तो युद्ध हो रहे हैं, जंग हो रहे, अपना मन युद्ध भूमि है, युद्ध क्षेत्र में शैतान रहकर क्या कर रहे हैं, शरीर की इच्छाओं को और प्रेरणा दे रहे, उसको ना होने वाला शरीर की इच्छाओं को अपन कर रहे हैं। आत्मिक इच्छाओं करना है लेकिन उसको करने ना पा रहे अपन, भलाई के लिए, भलाई के बिना बुराई करने पड़ रहा है, कर रहे और प्राण का पाप भी कर, आखिर में संसार से पाप और स्वयं योजना, इस संसार का धन कमाना है, धन दौलत पर मन रखता, मन लगाता है, संपत्ति पर, सोने पर, पूरा कमाने के ऊपर, इस संसार की इच्छाओं पर मन लगाता है और उसी के द्वारा स्वयं योजना जितना भी होने दो, आखिरी में शरीर की पाप, आत्मिक पाप नहीं करते, शरीर से पाप नहीं करते, आत्मिक इच्छाओं को पूरा करता है। और इस संसार की इच्छाओं पर भी जो व्यक्ति, जो कुछ विश्वास लोग मन नहीं लगाता है, लेकिन आखिरी में स्वयं योजना पर तो मन लगाता है, क्योंकि अय्यूब ने गवाही दी है ना, मैं मेरी इच्छा से लेकर परमेश्वर की इच्छाओं को मैं अधिक 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 स्थान दूं, परमेश्वर की इच्छा को पूरे करना, अपनी इच्छा को नहीं। तो ये पूरा ये लड़ाई हर दिन हर समय 24 घंटे अपने मन में हो रहे हैं, मेरे मन में तो हो रहा है, आपके मन में हो रहे या नहीं है मुझे तो पता नहीं, लेकिन हर व्यक्ति के मन में ये युद्ध हमेशा होते रहे। तो अपन क्या करना है, युद्ध भूमि में अपने जंग हो रहे हैं, बहुत बड़ा युद्ध हो रहे हैं, ये युद्ध क्षेत्र में अपन क्या करना है, तुरही फूंकना है। क्या करना है, तुरहियां फूंकना है, या तुरहियां क्या करना है, फूंकना है, नारसिंग या तुरही फूंकना है। फूंकने से क्या होगा, जो अपन देखे तो गिनती में 9 का अध्याय में मिस्रियों को, मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तुम चांद का क्या का, चांदी से तुरहियां बनाओ, चांदी से तुरहियां बनाओ अच्छे तरह से, या नारसिंग या तुरहिया बनाओ, उससे फूंक कर युद्ध को तैयार होते, जब युद्ध को तैयार होने के लिए पहले नारसिंग फूंके जाते, दूसरा युद्ध के बीच में सहायता के लिए नारसिंग फूंकने जाते, तुरहिया फूंकते हैं। पहला युद्ध के लिए तैयार होना है, युद्ध के लिए फौजे तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए पहले फूंकते हैं तुरहियां, बाद में युद्ध में बड़ा युद्ध होते रहते, बहुत श्रद्धा से युद्ध होते रहते हैं। जब अपन हारने की स्थिति है, हारने की संभव है, जब और तुरही फूंकते हैं, यहोवा हमको मदद करो, हे परमेश्वर हमको सहायता दे, ये होता है। ये अच्छे तरह से इसका उदाहरण प्रथम राजा का ग्रंथ 22 अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए ये प्रथम राजा का ग्रंथ, यहाँ पर युद्ध हो रहा है, ये युद्ध में क्या हुआ, अब देखो प्रथम राजा का ग्रंथ 22 अध्याय आखिरी अध्याय 30 का वचन देखो, 30 का वचन, यहाँ पर यहोशापात अपने को दिखते हैं, यहूदा के राजा और इस्राएलों के राजा अहाब दिखते हैं। ये 2 राजा है। यहोशापात राजा अहाब के पास जाता है उसको देखने के लिए, तो अहाब के पास जाने के बाद अहाब ऐसा बात करता है कि मेरे को युद्ध है, मेरे साथ तुम युद्ध में आएगा क्या, देखो 30 का वचन से, और इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो देखिए एक मिनट 26 को देखो, 26 को देखो, 26, तब इस्राएल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमोन और योआश राजकुमार के पास ले जा और उनसे कहा, राजा यह कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। 20 और मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों तुम सबके सब सुन लो। तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की, और इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो वेश बदल कर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु अपने ही वस्त्र पहने रखना। तब इस्राएल का राजा वेश बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया। आराम के राजा ने तो अपने रथों के 32 प्रधानों को
आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। अतः जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा। ये देखो, यहाँ पर ये संदर्भ आपको समझ में आएंगे पूरा। प्रथम राजा ये 22 अध्याय में ये है कि यहोशापात इस्राएल राजा के पास गए हैं, आहब के पास। जब आहब राजा ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, मेरे को युद्ध है। किन से युद्ध है? देखो, किन से? आराम के राजा ने, आराम के लोगों ने, या आराम के राजा ने से मेरे को युद्ध होने वाला है, तुम मेरे साथ युद्ध में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा, यहोशापात ने कहा। ठीक है, तुम कैसे आते हैं? तुम्हारे जैसा राजा का वस्त्र में हो, तुम वैसे आओ। मैं जो इस्राएल का राजा हूँ, मैं वेश बदल कर युद्ध में आऊंगा। यहोशापात ने बोला, ठीक है, तुम वेश बदल कर चलो, मैं ऐसा युद्ध में आऊंगा। जब आराम के राजा ने उनके सेनाओं को ये आज्ञा दी है कि तुम इस्राएल लोगों में छोटे या बड़े किसी से भी मत लड़ना, छोटे या बड़े किसी लोगों से मत लड़ना, सिर्फ इस्राएल को राजा से ही लड़ना, राजा को मार डालना, अहाब को से लड़ना, अहाब से मार डालना। तो अहाब राजा कैसे? वेश बदलकर साधारण व्यक्ति के जैसा अभी फौजे में है। कौन? अहाब राजा। अब राजा के स्थान में कौन है? यहोशापात है। तो आराम के राजा ने 32 रथ का प्रधानियों को भेजा है। 32 कितना? 32 प्रधानी रथ अधिकार, रथ प्रधान लोग यहोशापात को देखकर, ये ही इस्राएल का राजा है और कोई नहीं, चलो इसको मार डाले, चलो इसको मार डाले। आई कितने बड़ा खतरा में यहोशापात फंस गए हैं। अभी लोग भटक गए, बहुत बड़ा खतरा में है। कौन? यहोशापात। जब क्या है? चिल्ला उठा। क्या चिल्ला उठा वो नहीं मालूम, क्या चिल्ला उठा है? यहोशापात एक धार्मी है, इसका मतलब यहूदा के लोगों को ठीक रीति से व्यवस्था को बताए और वहां पर यरूशलेम के शहर नगर में अच्छे अच्छे काम करे है और अनुधार्मी मार्ग में चले यहोशापात। तो यहाँ यहोशापात ने अभी युद्ध में के बीच में है और चिल्ला उठा है, यहोवा के मदद पूछा है। जब यहोवा ने यहोशापात को क्या कर बचाया है, 32 रथ का प्रधान लोग चारों है, सिर्फ मार डालना, तीर डाल रहे, मारो। सिर्फ एक ही फल में यहोशापात के आवाज, यहोशापात के प्रार्थना, यहोशापात चिल्ला उठा है, उनकी चिल्लावट को परमेश्वर सुनकर उसको बचाए। बाद में इसको मार डाले आहब को। बाद में आप देख पढ़ सकते हैं नीचे से, आप बाद में भी यह देखकर वह इस्राएल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसके पीछे छोड़कर लौट गए। ये देखो, उसको छोड़ दिए है, रे यहोशापात ये इस्राएल का राजा नहीं हो सकता, रे ये राजा नहीं हो सकता। परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से बचाए। बहुत बार युद्ध के बीच में तुरही फूंकना, नासिंग फूंकना, अब युद्ध क्षेत्र अपना मन का युद्ध में, और अपना मन ये युद्ध क्षेत्र में युद्ध हो रहा है। शैतान ने अपने तीर डाल रहे हैं शरीर पर और आत्मा पर, आत्मा से करने वाला काम नहीं करने दे, शरीर से ना करने वाला काम करने दे रहे, प्राण से पाप हो रहा है, अपनी इच्छाओं को अपन पूरा कर रहा है। उसी प्रकार संसार की इच्छाओं में फंस गए हैं। तो ये तीर पूरा शैतान युद्ध क्षेत्र में डाल रहे हैं। अब क्या करना है? ये युद्ध क्षेत्र मन में से तुम, वो युद्ध भूमि में, रणभूमि से तुम चिल्लाओ, हे यहोवा, हे परमेश्वर, मुझे मदद करो, मैं युद्ध भूमि में हार जा रहा हूँ, हे प्रभु मुझे सहायता करिए, मुझे पाप पर विजय दीजिए, शरीर की इच्छाओं पर विजय दीजिए, प्राण और आत्मा और शरीर के पापों पर, इस संसार की इच्छाओं पर, मेरी स्वयं योजना को पूरे नहीं करना प्रभु, तुम्हारी इच्छा पूरा करना है। इस प्रकार मुझे युद्ध पर शैतान की तीर को प्रभु तोड़ दो, प्रभु शैतान पर, इस मन का युद्ध क्षेत्र में मुझे विजय दीजिए। मैं हार जाने वाला हूँ, मैं जीतने वाला नहीं हूँ प्रभु, वैसे जीतना नहीं हो रहा है, हे यहोवा मुझे मदद कीजिए, हे यहोवा मुझे मदद कीजिए। ऐसा चिल्लाना है। हालेलुया। ये चिल्लाना ही, प्रार्थना करना ही, तुम युद्ध के भूमि से, तुम युद्ध क्षेत्र में से तुरही फूंकना। युद्ध क्षेत्र से तुरही फूंकने का मतलब कि तुम चिल्लाना, प्रार्थना करना। जब युद्ध क्षेत्र में कौन आएगा? यहोवा, तुम्हारे राजा, अपने राजा, अपना प्रेमी यीशु मसीह आएगा, उन्हें अपने को मदद करेगा, सहायता करेगा, सहाय देगा,
जब अपन ये शैतान के तीरों को तोड़ देते हैं और शैतान पर अपन विजय पाते हैं, जब तुम्हारे मन में हर दिन जो संसार के, शरीर के और पापों की इच्छाओं की प्रेरणा हो रहे है, तुम पूछो, हे यहोवा मुझे सहाय करो, मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए, प्रार्थना करो, सहायता मांगो। परमेश्वर अपने को छोड़ने वाला नहीं। युद्ध भूमि में छोड़ते, यहोशापात को छोड़े क्या? 32 रथ प्रधानों यहोशापात के सामने पूरा चारों ओर है, खड़े होकर हिमाल डालो इन इस्राएल के राजा। लेकिन चिल्लावट, बहुत चिल्लावट करे, यहोशापात का आवाज सुना है, परमेश्वर उसको सहायता करे। है क्या अपने को सहाय नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। अपन भी युद्ध भूमि में है, अपन से शैतान जंग कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भी अपन भी अपने शक्ति से लड़ रहे हैं, लेकिन अपने से हो नहीं पा रहे। लेकिन अपन बुलाना है, अभी तुरही फूकना है, नारसिंग फूकना है, ए यहोवा मुझे मदद करो। क्योंकि शैतान कितना बदमाश है मालूम। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 13 अध्याय 2 वचन में देखे तो इस्करियोत यहूदा में शैतान ने एक सोच डालते हैं। क्या डालते हैं? सोच डालते हैं पकड़वाने के लिए यीशु मसीह को। आखिरी में वही अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 13 अध्याय पहले 2 वचन में देखे तो शैतान ने इस्करियोत यहूदा के मन में सोच डालते, लेकिन आखिरी में 27 वचन में आए तो शैतान ने इस्करियोत यहूदा में संयम होता है। क्या होता है? संयम चले जाता है। शैतान अभी इस्करियोत यहूदा में चले जाता है। वहां पर अभी जब क्या होता है, रोटी का वो टुकड़ा लेने के बाद शैतान उनके अंदर, इस्करियोत यहूदा के अंदर संयम होता है जब यीशु मसीह को पकड़ा देता है। तो शैतान पहले सोच को, ऐसा प्रेरणाओं को, शरीर की प्रेरणाओं को, प्राण का पाप, शरीर के पापों को उठाता, प्राण के पापों को उठाता है और इस संसार की इच्छाओं को अधिक कराता है। तुम्हारे जीवन में कमाओ कमाओ, ये कमाओ वो कमाओ, बहुत लालच की आशा तुम्हारे अंदर रखता है। इस प्रकार करते करते शैतान ये पूरा तीर प्रयोग करता है युद्ध क्षेत्र। तुम्हारे मन से ही उन्होंने काम करता है। अपने मन से शैतान कौन है काम करने वाला? अपना मन का राजा यीशु मसीह है। तो तुम बुलाए तो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा मन में आएगा, आकर तुमको तुम्हारे युद्ध भूमि में तुमको मदद करेगा, सहायता करेगा। जब तुम शैतान के हर तीरों को, शरीर, आत्मा, प्राण, संसार के और स्वयं इच्छा, ये सारे प्रकार के तीरों को जो ना कर पा रहे हो भलाई, और एक भलाई तुम करते हैं, क्यों? अब यीशु मसीह तुमको युद्ध भूमि में मदद कर रहे हैं। हालेलुया। तुम तुर ही फूंके हैं, तुम नासिक फूंके, इसीलिए यीशु मसीह तुमको मदद कर रहे हैं। तो यीशु मसीह की मदद से अपन शैतान को हराते हैं। हालेलुया। जब अपने चाल चलन, अपना व्यवहार कैसे रहते हैं? विधि अनुसार चरित्र या उत्तम या योग्य रहते। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अपन हर दिन अपने मन के द्वारा चलते हुए ये शरीर बहुत सारे विषय में छूट जा रहे हैं, बहुत बार अपन। तो युद्ध भूमि से शैतान ने तीर मार रहे हैं, तो इसीलिए इस्करियोत यहूदा को शैतान ने इस्तेमाल करे, उपयोग करके यीशु मसीह को पकड़ दिया, है या नहीं? तो शैतान ने इस्करियोत यहूदा को पहले सोच और बाद में उनको समझावा हुआ है। शैतान ने इस्करियोत यहूदा को इस्तेमाल जैसा करे, उसी प्रकार अपने मन का युद्ध भूमि से शैतान ने जो शरीर के पाप, आत्मिक पाप और प्राण के पाप करवा रहे, ये पूरे शैतान का तीर है। तो अपन चिल्लाएंगे, तुर ही फूकेंगे, नारसिंग अपन फूकेंगे, अपने यहोवा, अपना परमेश्वर यीशु मसीह अपने को मदद करते हैं। जब अपन योग्यता से चले, अपने युद्ध भूमि में जितना भी युद्ध, बड़ा जंग होने दो, हर एक जंग में अपना ही विजय है। हालेलुया। हर युद्ध में कदम कदम में अपन जीतेंगे, शैतान हार जाएंगे। जब अपने मन के अनुसार, अपने मन के द्वारा अपना चाल चलन, व्यवहार उत्तम या विधि अनुसार चरित्र या उत्तम और योग्य रहते हैं, उस प्रकार के अनुग्रह प्रभु अपने को देगा। उस प्रकार अपन ये ठीक रीति से उत्तम या योग्य चाल चलन व्यवहार से पवित्र आत्मा परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। उस प्रकार बड़ी धन्य जीवन प्रभु अपने को देगा। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, अभी तक हम तुम्हारे पवित्र आत्मा को वाणी सुने हैं,
हाँ प्रभु, गए रविवार से लेकर इस रविवार तक हमारा युद्ध भूमि, युद्ध क्षेत्र मन में प्रभु, हम शैतान के तीरों को प्रभु हम तोड़े नहीं, शैतान के हाथ में हम हार गए प्रभु। जैसा प्रभु उन्होंने शरीर का और प्राण का और संसार का स्वयं इच्छाओं को पूरे करने की प्रेरणाओं से हमको हरा दे रहे, हम पाप कर रहे, चुक जा रहे प्रभु, इसलिए हम तुम्हारे प्रसन्न नहीं है प्रभु। हमसे माफी मांग रहे प्रभु, हम क्षमा मांग रहे हैं यीशु मसीह तुम्हारे पवित्र लोगों के द्वारा, तुम पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किए, हमारे पापों को क्षमा किए, तुम शुद्ध करो प्रभु, लहू के द्वारा पापों को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, योग्य बनाओ प्रभु। हे प्रभु, हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं इस दिन से लेकर तुम्हारे दिव्य आगमन तक हर समय हमारे युद्ध क्षेत्र हम तुरही फूंकने की अनुग्रह दे प्रभु, हम नासिक फूंकने की अनुग्रह, युद्ध क्षेत्र में यीशु तुम्हें आकर हमको मदद करो, हर एक प्रेरणा, हर एक शैतान का तीर को तोड़ दे प्रभु, उनका धनुष को तोड़ दे, हमको विजय, हम ठीक रीति से चाल चलने की अनुग्रह दीजिए, योग्यता से उत्तम जीवन हम जीने की, उत्तम जीवन गुजरने की अनुग्रह दीजिए, और पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमको प्रसन्न रखने का अनुग्रह दीजिए। तो पवित्र पापों क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पवित्र लोगों को हमारे पुण्य किए हैं, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करिए, धन्यवाद, और श्रेष्ठ कार्य में हम जाने वाले प्रभु में योग्यता से लेने का अनुग्रह, इस सारी प्रार्थना विशेष रूप से हर एक के अंदर वचन को फल फलो करो, 100 गुणों, हजारों गुणों, लाखों गुणों फल फलो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।